ये धन निरंकार जी। धन निरंकार जब बोलते थे हम आपस में, दफ्तर में हमारे मित्र जब आते थे तो आपस में धन निरंकार बोलते थे। और जो लोग मिशन से दूर थे तो पूछते थे, भाई ये धन निरंकार क्या पैसे का मामला है या कुछ और है। तो एक बार हमारी एक अफसर थी, तो उनसे दास ने कहा कि ये पैसे का मामला नहीं है, धन्य का मामला है। थैंक्स गॉड। और थैंक्स तो हमेशा बनता है। और राकेश जोशी जी अभी संत स्वभाव की जो बात कर रहे थे, उसमें थैंक्स गॉड का बहुत महत्व है। दिल से प्रभु के प्रति शुक्राने का भाव निकलना, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस निरंकार ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान की। नहीं तो अभी 1-2 महीने पहले ऑक्सीजन का बड़ा संकट था। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों ने प्राण त्याग दिए। और बहुत पैसा लेकर भी, बहुत पैसा देने के लिए तैयार थे कि ऑक्सीजन हमें मिल जाए। इस प्रकार की जब परिस्थिति बनी हुई थी, तो मुझे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक प्रसंग बार बार याद आ रहा था, जो उन्होंने लखनऊ में एक बार प्रवचन करते हुए कहा था कि अमेरिका में किसी जगह पर थे और किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे थे और महात्मा भी साथ थे और काफी ऊंचाई थी। और बाबा जी ने जब जिक्र किया कि जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां बहुत सारी नॉवेल्टी आइटम थी और एक कोने में गैस सिलेंडर भी था, ऑक्सीजन का। क्योंकि किसी को अगर अस्थमा हो, इस तरह की समस्या हो, तो उस समय सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। और वहां लिखा हुआ था कि 1 मिनट अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 मिनट के $3 देने पड़ेंगे, अमेरिकन डॉलर। अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो वो 200-250 रुपये बनेंगे 1 मिनट सांस लेने के। और बाबा जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि भाई जन्म से लेकर अब तक हम सांस लेते आ रहे हैं। अगर ये निरंकार प्रभु ही 1 मिनट का $3 चार्ज करना शुरू कर दे, तो हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ टिकेंगे। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात का है कि ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। नहीं तो बड़े से बड़ा आदमी भी इसकी कीमत नहीं दे पाएगा। जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो भी शायद कीमत नहीं दे पाएगा ऑक्सीजन की। और मालिक ने तो कितनी कृपा की है, हमें माता पिता की गोद दी। जब हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे, कुछ सोच भी नहीं सकते थे, पता भी नहीं था क्या करना है, क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तब माता पिता का आसरा दिया, उनकी गोद दी, उनका मार्गदर्शन दिया। तो निरंकारी राजमाता जी एक बार बताया, उनकी विचार मुझे ध्यान में आ रही है कि क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा होता है वो अक्सर दिमाग पर चढ़ जाता है।
और पैसा अगर दिमाग पर चढ़ जाए तो फिर वो जुबान पर भी बोलता है और कान पर भी उसी का पर्दा लग जाता है। हमारे ऊपर तो मालिक की बड़ी कृपा है कि हमें पहले प्रण में ही बता दिया कि तन मन धन तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा का ही समझो। तो कुछ अभिमान करने की तो गुंजाइश बची नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि अब तन मन धन बेशक हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये निरंकार की देन है, लेकिन पास तो हमारे अपने हैं। निरंकार कोई रुकावट थोड़ी डालता है। अब आप महात्मा या संगत में बैठे हुए हैं इस समय, और बहुत से लोग शराब की दुकान में भी जा रहे होंगे, कोई जुआ खेलने भी जा रहे होंगे, किसी मॉल में या किसी कहीं फिल्म देखने जा रहे होंगे। और निरंकार किसी के भी कदमों को रोकता नहीं है, किसी भी हाथ को पकड़ता नहीं है कि तुम ये मत करो। क्योंकि कर्म करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, आजाद है। कर्म करने में उसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। अब किसकी चीज का शुक्र करेंगे कि देखिए हम तो बोल रहे हैं, आपस में सुन रहे हैं बात। अब कुत्ता तो ऐसा नहीं बोल सकता, बंदर भी ऐसा नहीं बोल सकता, गाय भी ऐसा नहीं बोल सकती। शेर का अपना हिसाब है, घोड़े का अपना हिसाब है। वो सारे जानवर इस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह हम बोलते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जुबान का हम इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो राजमाता जी जिक्र कर रहे थे कि एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि तू बार बार कहती रहती है मेरा तेरे पर बड़ा एहसान है, मैंने तेरा बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे सूखे में सुलाया खुद गीले में सोई। तो राजमाता जी ने जिक्र किया कि उस बेटे ने कहा कि तू बार बार ये बात क्यों कहती है, तो अपना हिसाब बना कर दे दे कितना पैसा चाहिए, बार बार एहसान की बात मत किया कर। 4-5 साल जो तूने इस तरह मेरे साथ किया है, तो अपना हिसाब बना कर दे दे, मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। तो राजमाता जी ने महसूस कराया अच्छी तरह कि कुछ चीजें होती है जिनकी जिनकी जो पेमेंट है वो पैसे से नहीं हो सकती। तो माता पिता ने जो हमें देन प्रदान की है, जो ख्याल रखा है, उस समय कौन सा पैसा था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। वास्तव में तो ये है कि हम पैसे से हमारा कोई संबंध भी नहीं था, मतलब ही नहीं था, जानते ही नहीं थे पैसा क्या होता है। ये तो निरंकार प्रभु है, सच्चा बादशाह, इसने हम माता और पिता के दिल में ये भाव पैदा कर दिया। और वो भाव ऐसा था कि हम जो गंदगी करते थे, हम माता पिता उससे भी कोई नफरत नहीं करते थे। और मुझे कई बार हैरानी होती है कि जो जो लड़कियां अपने घरों में इन चीजों से बड़ी नफरत, बहुत जो मतलब ऐसा ऐसी कोमलता उनके अंदर की, नहीं ये तो बहुत गंदी चीज है, ये चीज है, वो चीज है। और देखा है कि जब वो समय के साथ माँ बनी तो कर रही है, सब सफाई कर रही है। अन बच्चे अपने बच्चे से उसे नफरत नहीं है। तो ये भाव किसने पैदा किया है? यही निरंकार ने पैदा किया। तो इसका थैंक्स करते हुए तो शब्द भी पूरे नहीं पड़ते। ये भाव का मामला है पूरी तरह, शब्दों का मामला नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि ऑक्सीजन तो निरंकार हमें दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के बदले हम क्या दे रहे हैं, दुनिया को क्या दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। हमें इस बात का बहुत फक्र भी महसूस होता है कि भाई हमें
निरंकार प्रभु का ज्ञान हो गया है। अभी अभिमान करने वाला मामला है नहीं। लेकिन हम लोग छोटे मन के लोग हैं, ना खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं ना गम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ज्ञान का भी फक्र महसूस कर लेते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ज्ञान कोई साइन बोर्ड तो नहीं है जिसे अपने गले में लटका लिया। कोई आई कार्ड भी नहीं है। ज्ञान एक जिम्मेदारी है। जैसे अगर किसी आदमी की आंख खुली हो और वो कहीं किसी चीज से टकरा जाए, तो उसे कहते भी आंख नहीं है क्या, अंधे हो क्या? आंख खुली है, दिमाग भी ठीक ठाक है, और वो किसी आदमी के पैर पर पैर रख दे, तो फिर कहते हैं कि भाई क्या मामला है। ध्यान कहीं और है क्या? और ध्यान का मामला ऐसा है कि हम बैठे यहाँ होते हैं और ध्यान कहीं और चला जाता है। और उस समय अगर हम सोचे कि हम ज्ञानमान हैं, हम सत्संग में बैठे हुए हैं, और कई बार तो इसका भी मान हो जाता है कि हम बड़ी संगत करते हैं। सुबह भी जूम पर चर्चा सुनी, दोपहर को भी सुनी, रात को भी सुनी, तो हमारे से बड़ा सत्संगी कोई है ही नहीं। अब ये वैसी ही बात है जैसे कि नदी है, नाव भी है। अब नाव से नदी पार करनी है तो नाव का वजन हल्का होना चाहिए हमारे बैठने के बाद। अब अगर अभिमान करते हैं तो फिर वजन बढ़ता बढ़ाते रहते हैं हम। नाव में पार करते समय अगर पत्थर भर दिए जाए तो नाव तैरेगी नहीं, डूबेगी। पत्थरों की जगह अगर सोना भर दें, चांदी भर दें, तो भी डूबेगी। पानी इस चीज की लिहाज नहीं करता कि पत्थर नहीं है, सोना है, हीरे भरे हुए हैं, इसलिए डुबाना नहीं है, ऐसा नहीं करता। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। इसी प्रकार निरंकार भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि निरंकार हमेशा हमारे साथ होता है। और जैसे दास ने पहले कहा कि कोई आदमी अगर शराब की तरफ जा रहा हो, शराब खाने की तरफ, तो ये उसके पैर पकड़कर रोक नहीं लेता, उसकी शक्ति खत्म नहीं हो जाती। वो आजाद है वहां जाने के लिए। हम आजाद हैं सत्संग में आने के लिए। तो प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि जो काम किया भी जा रहा है उसके कर्ता हम है खुद। अगर कीचड़ में पैर डाल रहे हैं तो पैर हमारा सनेगा, गंदगी हमारे पैर से लगेगी, बदबू आएगी। निरंकार का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर हमने अंड संड कोई खाया है तो पेट में दर्द हो जाए तो निरंकार का दोष नहीं है। क्योंकि कर्म का भुगतान तो करना पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ साफ कह दिया
कि जो कर्म करेगा उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और फल इसलिए भुगतना पड़ेगा कि कर्ता हम चाहते हैं, कर्ता कर्ता तो हम है, बने बनते भी है। एक बार क्या हुआ, शायद 79 की बात है, मैंने कोई कविता लिखी नए साल पर, और उसके नीचे जो नाम लिखा उस पर लिखा हुआ था राजकुमार सेवक। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार। जो संपादक थे, मैंने उनसे शिकायत भी की कि मेरा नाम गलत छप गया। और अब तक ये रहता है कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो नाम अगर गलत छप जाए या कोई आदमी हमारा नाम हटाकर कोई चीज छाप दे, तो कहीं ना कहीं वो बात हमें महसूस होती है कि यार इसने गलत काम किया, अनैतिक है ये तो। इसका अर्थ ये है कि कर्ता पर मौजूद है। कविता के नीचे जब तक नाम छपने का लालच मौजूद है, कर्तापन मौजूद है। अब कर्तापन मौजूद है तो भोक्तापन भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने तो उसका उपाय एक बताया कि भी ना आसक्त ना विरक्त, अनासक्त, कि लिख लो लेकिन उससे लिप्त नहीं होना। कविता लिखो, कहानी लिखो, गीत लिखो, जो मर्जी लिखो, और गाओ भी चाहे, बढ़िया। अभी महात्माओं ने गीत गाए, बड़े अच्छे गीत गाए, बड़ी तबीयत से गाए। तो तबीयत से गाओ, लिखो, पढ़ो, बोलो जो बोल सकते हो, अच्छा बोलो, जोड़ने वाला बोलो, प्रेम से बोलो। लेकिन कर्तापन से अलग हो जाओ। उसका अभिमान मत करो कि मैंने मेरा इतना सुरीला गाया और मैंने इतना बढ़िया बोला, इतने तर्क दिए, लोग वाह वाह कर उठे। अभिमान मत करो। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि बैंक का एक कैशियर होता है। हमारे अशोक मेहरा जी रहे हैं बैंक में, ये काम करते रहे हैं अच्छी तरह। मुझे भी ये काम करने का मौका मिला है, हालांकि मैं बैंक में तो नहीं रहा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते थे भी, जो बैंक का कैशियर है उसके पास अगर पैसे ज्यादा आ जाए तो कुछ नहीं हो जाता, और ज्यादा वहां से चले जाए, विड्रॉ हो जाए, तो उससे कभी दुखी नहीं होता। उसे पता है कि ना तो मेरे गए हैं ना मेरे आए हैं। आया है तो बैंक का आया है, गया है तो बैंक का गया है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते थे भाई इस तरह का हो जाओ कि जो किया है इस सच्चे बादशाह ने किया। हमारे साथ मुश्किल यह है कि हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं कई बार। कुछ साल पहले जब मेरे पास संपादक की सेवा थी, निरंकारी हिंदी की, तो कई बार होता था नया नया अंक आया, लोगों ने पढ़ा, उसके बाद मिले, यार सेवक जी बड़ा बढ़िया लेख लिखा आपने, संपादकीय बड़ा कमाल लिखा। अब हम कहते थे कि यार हमने क्या लिखा, सब सच्चे बादशाह की कृपा है। अब जुबान तो कहती थी कि सच्चे बादशाह की कृपा है, लेकिन मन अंदर से कहते थे यार नाम तो तेरा ही छपा है। कर्तापन आ जाता था। अब निरंकार की कृपा ये समझो कि जैसे ही कर्तापन आया, अब थोड़ी देर में कोई दूसरा आदमी मिल जाता था। वो कहता था कि वो जो आपका लेख छपा है, लेख तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें यार स्पेलिंग मिस्टेक है, भी प्रूफ ध्यान से नहीं पढ़ा। तो लेवल ठीक हो जाता था। अभिमान आया तो खत्म भी हो गया। ये निरंकार की कृपा है कि अभिमान को टिकने नहीं देता। संत महात्माओं के मनों में, जो संत महात्मा यानी जो मन से हैं, जो अंदर से वाकई चाहते भी हैं, उनके अंदर अभिमान नहीं टिकता, कुछ ना कुछ खेल बना देता है ताकि लेवल में आ जाए। और जिन्हें हम निंदक भी कहते हैं, कई बार तो वो हमारा बड़ी मदद करते हैं, वो जो ढूंढते ही गलतियां हैं और बाद में बताते हैं यार तुमने ये गलती कर दी। हमारी बड़ी मदद करते हैं, अभिमान को नीचे लाते हैं वो। इसलिए उनसे क्या नाराज होना है।
कबीरदास जी तो कहते थे, निंदक नीरे राखी आंगन कुटिच को है। और वो तो कहते थे कि बिना साबुन के वो सफाई कर देता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो हमारी सफाई कर देते हैं। तो ये भी तो एक कृपा है, ये इसीलिए थैंक्स है। ऑक्सीजन के लिए थैंक्स है, माता पिता की गोद दी इसके लिए थैंक्स है, एजुकेशन मिली, हम भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, प्यार जाहिर कर सकते हैं। इस सब के लिए थैंक्स ही तो है। और जो थैंक्स होता है तो प्राउड की गुंजाइश नहीं। अगर धन्यवाद है तो धन्यवाद के सामने तो मालिक सामने है। तो यही प्रार्थना है सच्चे बादशाह की। ये काफी तो निकल गई, लेकिन जो अभी चल रही है, तो मालिक कृपा करे कि ये जो जीवन है ये सहज भाव से गुजरे। अपनी कमजोरियों का सबका पता होता है, मुझे भी पता है। भले ही जोशी जी कुछ कहें, मेरा साहब कुछ कहें, श्रीवास्तव जी कुछ कहें, वो तो तारीफ करेगा, उनका उनका स्वभाव है तारीफ करने का। लेकिन मुझे तो पता है मैं कितने पानी में हूँ। अब राम रखियानी जी को पता है, मेरे बारे में पता है, अपने बारे में पता है। तो बहुत बढ़िया परिवार हमें मिला है। सच्चा बादशाह कृपा करे, ये परिवार बना रहे, हमारा आपस में प्रेम बना रहे। और बस एक ही प्रार्थना निकलती है बार बार कि हम सदगुरु का मिशन का नाम रोशन करने वाले थे। तो जीवन में कभी कोई ऐसी बात ना आए, कहीं कोई ऐसा, कोई हमारे बारे में ऐसा ना कहे कि मिशन के नाम पर, गुरु के नाम पर कहीं कोई कोई धब्बा लगे, कम से कम मेरे कारण ऐसा ना लगे। यही प्रार्थना है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम मिशन का नाम रोशन करने वाले सिद्ध हों। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।